इसमें ऐसा बताया है कि किस तरह से जो बड़े हो रहे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे हो रहे होते हैं, जो बड़े हो रहे होते हैं 13-14 ईयर में, जब वो ग्रोइंग एज में आ जाते हैं, एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से। तो ये सारे इस स्टोरी के थ्रू हमें अच्छे से समझ लगेगा, तो आप जो हो उसके साथ रिलेट भी कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप भी अभी इतने ही एज के इर्द गिर्द होगे। तो हम इस स्टोरी को अब स्टार्ट करेंगे। फटिक चक्रवर्ती ये है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, जो कि हमारे लिए एक ऐसा स्टूडेंट है, एक ऐसा हम इसको ऐसे चाइल्ड के रूप में देख सकते हैं जिससे हम खुद ना खुद रिलेट हो जाएंगे। फटिक चक्रवर्ती वॉज लीडिंग लीडर अमंगस द बॉयज़ ऑफ द विलेज। अपने गांव के जितने भी लड़के थे उन लड़कों का लीडर कौन बना हुआ था? फटिक चक्रवर्ती। वन डे अ प्लान फॉर न्यू मिस्चीफ एंटर्ड हिज हेड। एक दिन उसके दिमाग में एक नई शरारत आई। There was a heavy log lying on the mud flat of the river. जो रिवर थी, नदी के बीचों बीच में कीचड़ जमा था। कीचड़ के बीचों बीच एक टुकड़ा पड़ा था लकड़ी का, लंबा सा लट्ठा पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मैस फॉर अ बोट। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको वहाँ पर इसलिए छोड़ा है कि अपनी जो किश्ती है, जो नाव है, उसमें उसको सपोर्ट देकर वहाँ पर उसे लालटेन लगाने के लिए या फिर झंडा लहराने के लिए बचा के रखा हुआ है। हिज प्लान वॉज दैट, उसका प्लान का क्या था? दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस। उसका प्लान ये था कि हम सब लोग मिलकर इसको धक्का लगाते हैं और ये अपनी जगह से हिल जाएगा, एंड रोल इट अवे, और इसको घुमाते हुए दूर तक ले जाएंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। और क्या था कि जो इस लकड़ी का मालिक है वो पहले गुस्सा करेगा, हैरान होएगा, वाइल दे ऑल एंजॉय द फन, लेकिन उनको तो मज़ा आएगा। एवरीवन सपोर्टेड द प्रपोजल, सबको ये बात पसंद आई, एंड इट वाज कैरीड यूनैनिमसली। और यूनैनिमसली क्या होता है? बिना किसी दूसरी चीज़ पर विचार किए, कि सबकी सब वोट्स एक ही हक में चले जाएं, तो सब ने फटीक की हाँ में हाँ मिलाई और ये काम करने के लिए तैयार हो गए। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर सॉन्टर्ड अप विदाउट अ वर्ड। सॉन्टर्ड होता है धीरे धीरे चल के आना ताकि कदमों की आवाज़ ना आए। एंड सैट डाउन ऑन द फ्रंट इन लॉग ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ दैम ऑल। क्या हुआ कि जो फटिक का छोटा भाई था माखन, वो धीरे से उठा और वो उस लकड़ी के लट्ठे पर जाकर बैठ गया। द बॉयज़ वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट। थोड़ी देर के लिए सारे के सारे लड़के परेशान हो गए। वन ऑफ देम पुश्ड हिम रैदर टिमिडली, डरते हुए। एक ने उस लड़के को डरते हुए धक्का भी लगाया, एंड टोल्ड हिम टू गेट अप, उसको बोला उठ जाओ। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न, पर उसको कोई लेना देना नहीं था। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ थिंग्स। ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटे से फिलोसफर की तरह सोच रहा है, जो ये सोचता रहता है। फिलोसफर क्या होते हैं? जो डीप थिंकिंग करते हैं, जो इस संसार की चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं कि उनके बारे में सोच रहा है। फटिक वॉज फ्यूरियस। फटिक को बेचैनी होने लगी, उसको गुस्सा आने लगा। माखन ही क्राइड, इफ़ यू डोंट गेट अप दिस टाइम आई विल थ्रैश यू, दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। तो वो जोर से चिल्लाया, माखन अगर अब तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो वो फटिक से क्या बोला कि अगर तुम इसी वक्त नहीं उठे तो मैं तुम्हें मारूंगा। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, पर माखन ने क्या किया? लकड़ी के लट्ठे पर आराम से बैठ गया। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, रीगल मतलब रॉयल, बिफोर द पब्लिक, इट वाज क्लियर दैट ही मस्ट कैरी आउट हिज थ्रेट। और अगर अब माखन को सबके सामने, फटिक को सबके सामने अपनी इज्जत बचानी थी अपने दोस्तों के सामने, तो उसने जो धमकी दी थी ना फटिक ने माखन को कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो उसे वो क्लियर करनी ही पड़ेगी। बट हिज करेज फेल हिम एट द क्राइसिस, पर ये जो इतना बड़ा संकट आ गया उसको देखकर वो डर गया। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैन्यूवर विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर। तो अब उसके दिमाग इतना तेज़ था, शार्प ब्रेन था, उसके दिमाग में झट से एक नई बात आई। लेकिन वो जो नया काम था उसके बारे में सोचकर उसको क्या याद आया कि इससे मेरा भाई परेशान हो जाएगा। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एजिड अम्यूजमेंट, लेकिन उसके जो दोस्त हैं उनको मज़ा आएगा। ही गेव द वर्ड एंड कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। उसने क्या कहा सबको कि अब सब मिलकर माखन को और लकड़ी के लट्ठे को एक ही साथ लुढ़का देंगे। माखन हर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन। अब माखन ने ये बात सुनी थी, वो चाहता था कि मैं इस बात पर अड़ा रहूं। बट लाइक दोज
who attempt earthly fame in other matters, he overlooked the fact that there was a peril in it. peril होता है danger, विनाश। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इस चीज़ का नतीजा बुरा निकलेगा। तो उन्होंने ये नहीं सोचा, माखन ने ये नहीं सोचा। द बॉयज़ बिगिन टू हीव एट द लोग विद ऑल देयर माइट, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। सारे के सारे लड़कों ने पूरी हिम्मत लगाकर उस लकड़ी के लट्ठे को जोर से धक्का लगाने की कोशिश करी और क्या बोला, 1 2 3 और धक्का लगा दिया। एट द वर्ड गो द लोग वेंट। जैसे ही उन्होंने कहा चलो, तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने लकड़ी के लट्ठे को लुढ़काया। एंड विद इट वेंट माखन्स फिलोसफी ग्लोरी एंड ऑल। और इसी के साथ माखन की फिलोसफी ग्लोरी एंड ऑल मीन्स टू से उसकी शानो शौकत, उसकी इज्जत वगैरह सब चली गई। द अदर बॉय शाउटेड देमसेल्फ होर्स विद डिलाइट। अब होर्स होता है ऊंची ऊंची चिल्लाना। जितने भी लड़के थे वो खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। बट फटिक वाज अ लिटिल फ्राइटन। पर फटिक को अब डर लग रहा था। अब पढ़ेंगे कि उसको डर किस चीज़ का लग रहा था। ही न्यू वट वॉज कमिंग। उसको पता था क्या होएगा। एंड ही वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फरिस। क्या हुआ, माखन ने क्या किया, वो ज़मीन से उठा। ऐसे उठा जैसे कि हमारी किस्मत होती है, वो अचानक कभी सो जाती है कभी जाग जाती है, और एकदम आग बबूला हुआ फटिक के ऊपर वो बरस पड़ा। ही रश्ड एट फटिक, स्क्रैच्ड हिज फेस। उसने फटिक का फेस जो था स्क्रैच किया। बीट हिम एंड किक्ड हिम। उसको मारा और उसको बहुत ही ज़ोर ज़ोर से घूसे वगैरह भी मारे। एंड देन वेंट क्राइंग होम। और रोता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। और इस तरह ये जो एक फर्स्ट एक्ट था, मीन्स टू से कि जिस चीज़ से आगे आने वाली चीज़ें जो हैं वो साबित होंगी, वो ख़त्म हो गया। फटिक वाइप्ड हिज फेस। फटिक भी रोने लगा था। उसने अपना चेहरा पहुंचा। एंड सिटिंग डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकन बार्ज बाय द रिवर बैंक। तो उसने क्या किया, एक वृक्ष की शाखा थी, वो आधी नदी में डूबी हुई थी, उसके नज़दीक बैठ गया। बिगेन टू निबल एट अ पीस ऑफ ग्रास। और वो एक घास के तिनके को लेकर उसके साथ कुछ ना कुछ बनाने लगा। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग। क्या हुआ, एक नाव आई, लैंड कर मतलब कि वहाँ पर रुकने लगी थी। एंड अ मिडल एज्ड मैन। और उसमें से एक आधी उम्र का आदमी, मीन्स टू से 50 ईयर्स के अराउंड का आदमी, विद ग्रे हेयर एंड डार्क माउस्टिक स्टेप्ड ऑन टू द शोर। उसने वहाँ पर किनारे पर पैर रखा। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। उसने देखा कि वहाँ पे एक लड़का बैठा और कुछ नहीं कर रहा। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड। और उससे पूछा चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड। और उससे पूछा कि चक्रवर्तीज का हाउस कहाँ पर है। फटिक वेंट ऑन निबलिंग द ग्रास एंड सेट ओवर देयर। तो फटिक ने क्या किया, वो अभी भी घास के तिनके के साथ खेल रहा था और बोला वहाँ कहीं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। पर अब वो अपनी गर्दन झुका के काम कर रहा था, तो क्या बोला उसने समझ में नहीं आया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज एंड सेड। स्ट्रेंजर ने उससे दोबारा पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। तो उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। गो एंड फाइंड आउट। और क्या बोला, खुद ही जाओ और ढूंढो। एंड कंटिन्यू टू निबल द ग्रास। और वो घास के तिनके के साथ खेलता रहा। बट एट द मोमेंट अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फटिक दैट हिज मदर वांटेड हिम। बट इसी समय में एक नौकर आया। उसने फटिक को बोला कि तुम्हारे मदर जो हैं वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फटिक रेफ्यूज टू मूव। फटिक ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बट ऑन दिस ओकेजन द सर्वेंट वाज द मास्टर। पर ये एक ऐसा समय था जहाँ पर वो जो नौकर था वो फटिक का क्या बन गया, मालिक। ही रफली टुक फटिक अप एंड कैरीड हिम। उसने फटिक को उठाया, उसको गोद में उठा लिया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। और जो फटिक था वो कुछ कर तो नहीं सकता था, बस वो बेकार में चिल्लाई जा रहा था और छूटने की कोशिश कर रहा था। When फटिक entered his house, the mother saw him and called out angrily, "So you have been hitting माखन again." जैसे ही फटिक घर के अंदर गया तो फटिक की मदर ने क्या बोला कि तुमने इसको फिर से मारा। फटिक आंसर इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली मतलब सिरे से नकार देना। नो आई हैवेंट, कि मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट आई हैड। आपको ऐसा किसने बोला कि मैंने इसको मारा। हिज मदर शाउटेड डोंट टेल लाइज। और उसकी मदर ने उसकी बात बिना सुने क्या बोला कि झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने मारा है। फटिक सेड सडनली। फटिक ने सैडली बोला आई टेल यू आई हैवेंट, मैंने बोला ना कि मैंने नहीं मारा। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछ सकते हो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। लेकिन माखन बहुत चालाक था,
उसने सोचा अगर मैंने मदर को जो झूठी कहानी बताई है कि इसने मेरे को मारा, सब बच्चों के सामने मारा, तो मदर जो है उसको सच्चाई पता लगेगी तो मदर मेरे को डांटेगी। ही सेड यस मदर, फटिक डिड हिट मी। उसने कहा हाँ मम्मी, फटिक ने मेरे को मारा है। फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, और फटिक की जो हिम्मत थी वो पहले ही जवाब दे चुकी थी। ही कुडंट बेयर दिस इनजस्टिस, उसको ये न्याय पसंद नहीं आया। ही रश्ड एट माखन, वो माखन की तरफ भागा। रेन्ड ऑन हिम अ शॉर ऑफ ब्लोज, और उसने उसके क्या किया, जोर जोर से मुक्के मारने शुरू किए। टेक दैट, ही क्राइड, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, कहता ये भी लो, ये भी लो, उसने उसको काफ़ी मारा कि झूठ बोला वो। हिज मदर टुक मक्खन साइड इन अ मोमेंट, अब मदर ने तो एक ही पल में मक्खन की साइड ले ली। एंड पुल्ड फटिक अवे, रिटर्निंग हिज ब्लोज विद इक्वल विगर, और उसने इक्वल पावर के साथ फटिक के जितने मुक्के उसने मारे थे उसको भी उसने डबल मारे। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड शी शाउटेड आउट, और जैसे उसने अपनी मदर को धक्का मारा वो चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलन, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अब अपनी मदर को भी मारोगे। इट वॉज जस्ट एज दिस क्रिटिकल मोमेंट दैट द ग्रे हेयर स्ट्रेंजर अराइव्ड, और इतने में वो जो ग्रे हेयर का इंसान था वो वहाँ पर आया। ही आस्क्ड व्हाट हैड अकर्ड, उसने पूछा क्या हुआ है। फटिक लुक्स शीपिश एंड अशेम्ड, तो फटिक ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, पर जब उसकी मम्मी ने कदम पीछे लिए, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और वो स्ट्रेंजर को देखने लगी, पहचानने की कोशिश करने लगी। हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज, वो एकदम से हैरान हो गई। एंड शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, उसने अपने ब्रदर को पहचान लिया। एंड क्राइड, और चिल्लाई, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कि दादा आप कहाँ से आए हो। दादा का मतलब होता है भाई, ठीक है, कैलकाता लैंग्वेज में। एज शी सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही उसने ये बोला, शी बोट टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, वो झुकी और उसने उसके पैरों को हाथ लगाया। हर ब्रदर बिशंबर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, जैसे ही उसकी शादी हो गई थी उसका ब्रदर कहीं चला गया था थोड़े टाइम के लिए। कहाँ गया था। एंड हैड स्टार्टेड बिजनेस इन मुंबई, वो मुंबई चले गए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। शी हरसेल्फ हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वाज देयर, जब वो मुंबई में ही था तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा, अब बिशंबर दोबारा कलकत्ता वापस आया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज कंसर्निंग हिज सिस्टर, और जब उसने पूछा कि मेरी बहन कहाँ है तो उसको पता लगा। एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, जैसे ही उसको पता लगा वो कहाँ रहती है, ही हैड हैस्टेंड टू सी हर, वो उसको मिलने के लिए चला आया। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, जो अगले थोड़े दिन थे वो खुशी के दिन थे। द ब्रदर आस्क्ड हाउ द टू बॉयज़ वर बीइंग ब्रोट अप, तो ब्रदर ने उसको क्या पूछा, उसकी मदर के ब्रदर ने, फटिक के मामा जी ने, कि तुम दोनों लड़कों को कैसे पालती हो। ही वॉज टोल्ड बाय हर सिस्टर, हिज सिस्टर, दैट फटिक वॉज अ परपेचुअल न्यूजेंस, तो उसने अपनी भाई को क्या बोला कि मेरा जो बड़ा लड़का फटिक है वो तो सारी उम्र के लिए एक मुसीबत है। ही वॉज लेजी, क्यों कि वो लेजी है, डिसोबीडियंट, मेरी बात नहीं मानता, एंड वाइल्ड, और थोड़ा जंगली भी है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, एज क्वाइट एज अ लैम, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, पर उसने माखन के बारे में क्या बोला कि वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सच्चा है, बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, और बहुत ही ज़्यादा उसको पढ़ने का शौक है। बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा, तो बिशंबर ने सोचा कि अपनी जो बहन है उसका बोझ थोड़ा हल्का करता हूँ, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो ऐसा करता हूँ कि इसको फटिक को अपने साथ ले जाता हूँ। द विडोड मदर रेडली एग्रीड, तो वो जो मदर थी वो मान गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कैलकाता विद हिम, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, जब उसके अंकल ने उससे पूछा बेटा क्या तुम मेरे साथ कैलकाता चलोगे, तो फटिक बहुत ही खुश हुआ। एंड ही सेड ओ यस अंकल इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, और उसने इतनी अच्छे से, इतनी खुशी से यस कहा, ऐसा लगता था कि जैसे वो सच में जाना चाहता है। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फटिक, और उसकी मदर को बहुत खुशी हो रही थी कि एक मुसीबत उसके घर से चली जाएगी। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, एक्चुअली उसका बच्चे की तरफ उसका जो था मतभेद पैदा हो चुका था। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और वो नहीं चाहती थी कि जो दोनों भाई हैं अब ये लड़ कर एकदम से एक दूसरे से दूर ही हो जाएं। शी वॉज इन डेली fear that he would someday drown माखन in the river or break his head in a fight or urge him on into some danger, तो उसको यही डर लगा रहता था कि एक दिन माखन जो है वो अपने भाई को या तो नदी में डुबो देगा, या उसका सिर फोड़ देगा, या किसी और तरह के उसको डेंजर में फंसा आएगा। एट द सेम टाइम शी वॉज अ लिटिल डिस्ट्रेस टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू लीव हिज होम, दूसरी तरफ वो ये भी देखकर परेशान थी कि फटिक घर छोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा है।
Phatik, as soon as were all settled, kept aside his uncle every minute, kept asking his uncle every minute when they were to start. तो फटेक अब हर वक्त अपने अंकल को पूछने लगता कि हम कब जाएंगे कब जाएंगे. He was on pins all day long with excitement. वो सारा दिन खुश रहता and lay awake most of the night. और सारी रातें जाग जाग कर गुजारता. He bequeathed to माखन. bequeath होता है कि अपनी प्रॉपर्टी पहले ही किसको दे देना, उसको वारिस बना देना. इन परपेचुअटी, सारी उम्र के लिए. हिज फिशिंग रोड, उसने माखन को क्या दे दिया, जिससे वो मछलियाँ पकड़ता था. हिज बिग काइट, उसकी जो पतंग थी वो दे दी. हिज मार्बल्स, उसके कांच के टुकड़े. इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनरसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड. और इस टाइम पर उसकी माखन के लिए जो दयालुता थी वो बढ़ती जा रही थी. तो यहाँ तक तो हम पहले आज स्टडी करेंगे कि जब उसको कलकत्ता जाना था. तो यहाँ पर एक पार्ट ख़त्म होता है. इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.